एक आदमी को कूड़ेदान में एक डिब्बा मिला। उत्सुकता में उसने उसे खोलकर देखा, लेकिन अंदर सिर्फ धूप के चश्मे पड़े थे। यह देखकर वह निराश हो गया। फिर भी उसने एक चश्मा अपने पास रख लिया और बाकी डिब्बा वापस कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। सामने खड़ा एक सूट पहना हुआ आदमी अचानक किसी डरावने राक्षस में बदल गया। घबराकर उसने तुरंत चश्मा उतार दिया और उसी पल वह आदमी फिर से सामान्य इंसान दिखाई देने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दोबारा चश्मा पहना और चारों तरफ देखने लगा। तभी वह दहशत में आ गया। पूरा संसार काले सफेद रंग में बदल चुका था। इमारतों पर लगे बड़े बड़े विज्ञापन अब अजीब आदेशों में बदल गए थे। हर तरफ सिर्फ एक ही तरह के संदेश दिखाई दे रहे थे। आज्ञा मानो, सोचो मत, खरीदारी करो, सोए रहो। उसने जेब से एक नोट निकाला, लेकिन वह अब ऐसे जैसा नहीं दिख रहा था। उस पर भी अजीब शब्द लिखे हुए थे। वह पास की एक मैगजीन उठाकर देखने लगा, लेकिन उसके सभी पन्नों पर सिर्फ दिमाग को नियंत्रित करने वाले संदेश भरे हुए थे। जैसे ही उसने चश्मा उतारा, सब कुछ फिर सामान्य हो गया। यह खोज उसे अंदर तक हिला गई। वह सड़कों पर भटकने लगा और जल्द ही उसने और भी राक्षसों को देख लिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर इंसान राक्षस नहीं था। ज्यादातर राक्षस अमीर, ताकतवर और ऊंचे पदों पर बैठे लोग थे। तभी उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर गई और उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देश का राष्ट्रपति भी एक राक्षस था। अब उसे यकीन हो गया कि पूरा देश इन रहस्यमयी प्राणियों के नियंत्रण में है। उसी समय एक बूढ़ी औरत उससे टकरा गई। चश्मे के पीछे से उसने देखा कि वह भी एक राक्षस थी। गुस्से में उसने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत पहले तो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी उसकी असली पहचान कैसे देख सकता है। फिर उसके चेहरे पर डर उभर आया। उसने तुरंत अपनी घड़ी में कुछ दबाया, मानो किसी को संदेश भेज रही हो। अगले ही पल सुपरमार्केट में मौजूद सारे राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके होंठ हिल रहे थे और वे कुछ अजीब शब्द बड़बड़ा रहे थे। आदमी तुरंत समझ गया कि वह खतरे में है। वह पूरी ताकत से सुपरमार्केट से बाहर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पहचान पूरे राक्षस नेटवर्क तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसका रास्ता रोक लिया। आदमी ने डरते हुए चश्मा पहना और उसका खून जम गया, क्योंकि वह पुलिस अधिकारी भी इंसान नहीं था। वह भी उन्हीं राक्षसों में से एक था।